आइए आपको ले चलते हैं शाही दरबारों की उस दुनिया में जहां बात होती है चालाक विदूषकों की, बड़ी बड़ी चुनौतियों की। आज एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसमें चतुराई, दबाव और एक शानदार आइडिया सब कुछ शामिल है। तो यही है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बैलगाड़ी सबसे सुस्त मानी जा रही थी, उसने राज्य की सबसे बड़ी दौड़ जीत ली? चलिए इस पहेली की परतें खोलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है वफादारी की एक परीक्षा। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक मामूली से शाही फरमान से, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया। बात शुरू होती है मुर्शिदाबाद के नवाब से। हुआ यूं कि उनके अपने अन्न भंडार मतलब जो ग्रेनरीज थी वो खाली हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मातहत सभी राज्यों को हुक्म सुना दिया कि भाई लगान के तौर पर अनाज भेजो। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ज्यादातर राज्यों ने तो फटाफट जल्दबाजी में अनाज भेज दिया और नतीजा आधा अनाज तो रास्ते में ही खराब हो गया। लेकिन कृष्णानगर ने कुछ अलग किया। वहां के विदूषक गोपाल भार, उनकी सलाह पर अनाज बहुत धीरे धीरे और संभाल कर भेजा गया। अब अनाज तो एकदम सही सलामत पहुंचा, लेकिन इस देरी ने भाई नवाब साहब का पारा चढ़ा दिया। अब नवाब गुस्सा तो थे, पर वो कृष्णानगर को सीधे सीधे सजा भी नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाया। तो नवाब के वजीर ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, एक बैलगाड़ी रेस करवाते हैं। कृष्णानगर की गाड़ी तो पक्का सबसे आखिर में आएगी और बस फिर हम उन्हें सजा दे देंगे। मतलब साफ था, ये एक ऐसा जाल था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्णानगर को फंसाने के लिए बुना गया था। और जरा इस रेस का दाव तो सुनिए, बहुत बड़ा था। अगर कृष्णानगर जीत गया तो पूरे 3 साल का लगान माफ, लेकिन अगर हार गए तो 3 साल का लगान एक साथ भरना पड़ेगा। मतलब सब कुछ या कुछ नहीं वाली बात थी। तो जाहिर है अब सारा का सारा दबाव कृष्णनगर और उनके चतुर विदूषक गोपाल भार पर आ गया था। ये एक तरह से एक नामुमकिन चुनौती थी। सोचिए जरा, पूरे राज्य का भविष्य अब बस एक इंसान के हाथ में था, गोपाल भार। और मजे की बात ये कि उन्हीं के सलाह की वजह से सब इस मुसीबत में फंसे थे। तो अब इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता भी उन्हीं को ढूंढना था। आप गोपाल बेचारे परेशान जवाब ढूंढ रहे हैं, तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और फिर अचानक से उन्हें एक आइडिया आता है, एक दिव्य ज्ञान मिलता है। और यह आइडिया आया कहाँ से? गोपाल चिंता में कमरे में चक्कर काट रहे थे तो उनकी पत्नी ने यूं ही कह दिया, सुनिए, इतना चलने से आपके जूते तो घिस जाएंगे पर पैरों को कुछ नहीं होगा। सुनने में ये कितनी मामूली सी बात लगती है ना? पर इसी छोटी सी बात में पूरी पहेली का हल छिपा था। 1 मिनट, जूते घिसते हैं, पैर नहीं। बस यही तो थी वो बात। गोपाल की दिमाग की बत्ती जल चुकी थी और तभी उनके दिमाग में वो शानदार आइडिया आया। क्या हो अगर पहिए को भी जूता पहना दिया जाए? सोचिए, कितना अजीब लेकिन कितना जबरदस्त आइडिया था ये। एक रोजमर्रा की चीज को लेकर एक इतनी बड़ी मुश्किल का हल निकाल लिया। तो चलिए अब गोपाल की इस कमाल की तरकीब के पीछे का सीधा साधा लेकिन बहुत असरदार साइंस समझते हैं। देखिए, सारा खेल एक ही चीज का है, घर्षण, जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये वो ताकत है जो किसी भी चीज की रफ्तार को कम करती है जब 2 सतहें आपस में रगड़ती हैं। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा घर्षण उतनी धीमी रफ्तार। तो गोपाल का प्लान बड़ा सिंपल था, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? खुरदरी सड़क पर लोहे का पहिया, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन। स्टेप 2, आइडिया क्या है? जैसे जूता हमारे पैर को खुरदरी जमीन से बचाता है। तो स्टेप 3, सॉल्यूशन, पहिए के लोहे वाले रिम पर मजबूत चमड़े की एक परत चढ़ा दो। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा और रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं रेस वाले दिन। देखते हैं कि ये अनोखी योजना काम आई या नहीं और इसका अंजाम क्या हुआ। और जैसे ही रेस शुरू हुई, जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक गाड़ी बाकियों को धूल चटाते हुए सबसे आगे निकल गई और वो गाड़ी थी कृष्णानगर की। और आखिरकार नतीजा सबके सामने था और वो वाकई हैरान करने वाला था। कृष्णानगर ने पहला इनाम जीता और अपनी एक ऐसी जीत दर्ज की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि कभी-कभी लीक से हटकर सोचने पर नामुमकिन लगने वाली मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं।
दूसरी कि बड़े बड़े आइडियाज़ अक्सर हमारे आसपास की रोज़मर्रा की चीज़ों में ही छिपे होते हैं। तीसरी कि हर बार हाईटेक सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, कभी-कभी सबसे सरल उपाय ही सबसे कारगर होते हैं। और आखिर में किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब बुनियादी सिद्धांतों को समझना सबसे ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा, ऐसी कौन सी नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम है जिसे शायद बस एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है।